Good morning, students. So we will discuss. We are doing chapter 10th, human settlement, and we have discussed the definition of settlement. What is human settlement? The people, those who are living in a particular area, that is called settlement. So we have classified the settlement into two types: urban and rural settlement. Rural settlement, we have discussed the people. Most of the people, those who are engaged in primary activities, that area is called rural settlement. And the most of the people, those who are involved in secondary and tertiary activities, that is called urban settlement, that we have discussed. Now we will discuss about the patterns of settlement, and it means the shape of the settlement. These are the two types. One is given compact or nucleated settlement, second is given dispersed settlement. So with the diagram we will understand this about the compact and nucleated settlement. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो इकट्ठी होती है, काफ़ी घर जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट. दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, यू कैन सी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. These are places where buildings are clustered around the central point. It means the buildings are so much in a particular central point. It is given here, you can see. This is the example of clustered or nucleated settlement, compact settlement. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ काफ़ी आपको बिल्डिंग्स मिलती हैं. द सेंट्रल पॉइंट कैन बी द टाउन स्क्वायर, रिलीजियस सेंटर, रोड, जंक्शन और ए माइन. ये आपका कोई भी हो सकता है सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे क्या है कि टाउन के अंदर जैसे आपका कोई एरिया हो गया, जैसे रिलीजियस टेम्पल है वहाँ पे वो हो गया, रोड, जंक्शन यानी जहाँ पे चार मिलते हो जैसे ये दिखाया गया है, और माइन एक्टिविटीज़ उस एरिया में होती हो. तो दिस इज़ द न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. अंडरस्टूड दिस एरिया इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जहाँ पे काफ़ी घर इकट्ठे मिलेंगे आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्पर्स्ड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरा हुआ. यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. दे आर स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, यानी यहाँ पे आपको क्या है, घर अलग अलग थोड़े छोटे छोटे एरिया में मिलेंगे, इकट्ठे नहीं मिलेंगे जैसे आपने न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट में देखा है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम नेक्स्ट ग्रुप बाय सेवरल किलोमीटर्स. और इसके अंदर ये कहा गया है कि ये काफ़ी किलोमीटर्स तक आपके एरिया से अलग अलग दूर दूर एरिया में आपको मिलेंगे. सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स यू आर फाउंड इन द माउंटेन एरियाज. और जो पहले हमने न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट किया था वो प्लेन एरिया में मिलती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पैटर्न्स ऑफ अ सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड. एंड आई थिंक अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रूरल सेटलमेंट. Factors affecting the rural settlement, that we will discuss now. Factors affecting the rural settlement. First is given water supply. You know very well the people, those who are living in the rural areas, the most important thing for them, that is the water supply. Water, you know very well, in the beginning when the civilization established, they were established near the वाटर सप्लाई और वाटर रिवर के पास. इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन है. तो दीज ऑल आर इस्टेब्लिश्ड इन दोज एरियाज ड्यू टू ओनली वाटर, बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द प्लांट्स. दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड. जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी होगी, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उस एरिया के अंदर क्या है, लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे, रूरल सेटलमेंट वहाँ पर मिलेगी. नेक्स्ट इज गिवन लैंड. लैंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लेन एरिया में आपको पता है रूरल सेटलमेंट, आप जो आपका ऊपर का एरिया माउंटेन एरिया होगा, प्लेन एरिया होगा, उसके अंदर भी क्या आपका लैंड है वो भी इफेक्ट करती है. आपको पता है जो जितने भी टाउन हैं, सिटीज़ है, वो आपको प्लेन एरिया में मिलेंगे. माउंटेन एरिया में आपको मेनली इस तरीके की लैंड है जहाँ पे लोग कम रहते हैं, दैट विल बी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड ऑल्सो. अपलैंड, अपलैंड का मतलब ऊपर का भाग जो होता है, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द रूरल सेटलमेंट. ये रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी इनके कारण रूरल सेटलमेंट वहाँ पे मिलती है. नेक्स्ट इज़ गिवन बिल्डिंग मटेरियल. यू नो वेरी वेल, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है सेटलमेंट के लिए, सीमेंट है, ब्रिक्स है, दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट. ये अलग अलग एरिया में अलग अलग मिलेगी आपको. इन फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट एरिया, यू नो वेरी वेल, दे आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ वुड, लकड़ी से बनाते हैं घर. तो उस एरिया के अंदर बिल्डिंग मटेरियल क्या हो गया, आपका लकड़ी हो गया. तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपका रूरल सेटलमेंट को. नेक्स्ट इज गिवन डिफेंस. डिफेंस का मतलब होता है सिक्योरिटी. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द
सेटलमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि डिफेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। सिक्योरिटी के बगैर आपको पता है कि इसके अंदर दिक्कत रहेगी, लोग पीपल डू नॉट लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे मुश्किल होता है लोगों को रहने के लिए। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर गिवन इन योर बुक। रीड इन डिटेल अबाउट वाटर सप्लाई, लैंड, अपलैंड, बिल्डिंग मटेरियल एंड डिफेंस। नेक्स्ट इज गिवन प्लांट सेटलमेंट। प्लांट सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि सेटलमेंट विच इज़ नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करती है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है इसको, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्ट करेगी, ना कि आपका लोग जो अपने मन मर्जी से रहने लग जाते हैं। जैसे गाँव में आपने देखा होगा, ऐसे नहीं होता वहाँ पे। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कॉलोनीज़ कटती है, आपके सेक्टर्स हैं, ये दीज ऑल आर प्लांट सेटलमेंट्स। ये क्या होती है, आपकी प्लांट सेटलमेंट होती है। इनके अंदर सारी जो प्लानिंग होती है वो कौन करती है, सरकार करती है। तो पहला इसके अंदर दिया गया कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, इसको कंस्ट्रक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। देन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटीज़। और उस एरिया के अंदर क्या होगा, रहने के लिए जो प्लेस होगा वो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम, जो सीवरेज का वगैरह की फैसिलिटी है वो सरकार अवेलेबल करवाएगी वहाँ पे। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेस, जो बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है वहाँ पे, गवर्नमेंट करती है। तो ये आपका प्लान हो गया। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, विलेजलाइजेशन इन इथोपिया, राजस्थान कैनाल इन इंडिया। राजस्थान कैनाल एक रिवर का नाम है, आपको पता है ना, इंदिरा गांधी कैनाल जो है, उसके पास जितने भी आपके प्लांट सेटलमेंट है वो सारी, क्योंकि मेन पर्पस जो गवर्नमेंट का था वो वहाँ पे कैनाल लाने का यही था कि यहाँ पे नज़दीक लोग बस जाएं, अच्छी सेटलमेंट हो जाए, लोग अच्छी तरीके से रहने लग जाएं, वो इनका मेन मकसद था। तो ये हमने डिस्कस किया प्लांट सेटलमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ये प्लांट सेटलमेंट क्या होती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वी आर डिस्कस, पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वन डायग्राम आई विल शो, दैट इज़ द कंप्लीट सेटलमेंट के बारे में वो बताएगा आपको कि कौन सी सेटलमेंट कहाँ पे आपको होनी चाहिए। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेटलमेंट टाइप्स। सेटलमेंट टाइप्स इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर आप देखोगे सेटलमेंट टाइप्स के अंदर तो ये दिया गया है कि इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई। एक तो बताया गया है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेटलमेंट, हायर पॉपुलेशन एंड मोर सर्विसेज। यानी जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वी विल गो ऑन द अपर साइड, आपको क्या है, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा और फैसिलिटी वो भी आपका क्या होगा, आपकी इंक्रीज होगी। जैसे आपका इसके अंदर सबसे पहले बताया गया आइसोलेटेड ड्वेलिंग। आइसोलेटेड ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर। आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत रिमोट एरिया, जहाँ पे बहुत कम आपको घर मिलते हैं, एक घर के बाद में दूसरा घर कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद में मिले, तो दैट इज आइसोलेटेड ड्वेलिंग। ये रिमोट एरिया मिलते हैं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है हैमलेट। हैमलेट वी कैन कॉल इट, ढाणी जो बोलते हैं गाँव के अंदर, जो अलग अलग प्लेस पे ढाणियाँ बनी होती है उसको हम हैमलेट बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैमलेट। देन नेक्स्ट इज गिवन विलेज। विलेज क्या होता है, जहाँ पे काफ़ी घर आपको इकट्ठे मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड विलेज। देन स्मॉल टाउन लाइक आदमपुर एंड दिस बरवाला, दीज आर द स्मॉल टाउन्स यू कैन सी। ये क्या हो गया, आपके स्मॉल टाउन्स हैं जहाँ पे क्या है आपको, या कोई बड़े गांव भी है, जैसे आज आप कह सकते हो जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई, तो दीज आर ऑल्सो डेवलप्ड लाइक स्मॉल टाउन्स। वो भी क्या हो गए, स्मॉल टाउन के तौर पे डेवलप हो गए, नारनौद हो गया इस तरीके से। देन लार्ज टाउन जैसे आपके बड़े जो नगर पालिका बने हुए हैं, या आपका नगर पालिका मेनली, जैसे आपका हंसी हो गया, तो ये लार्ज टाउन में आते हैं। आदमपुर हो गया, ये आपके लार्ज टाउन में। स्मॉल टाउन में जो बड़े विलेज थे, दे आर डेवलप्ड लाइक टाउन, तो वो हो गए स्मॉल टाउन में। लार्ज टाउन जो टाउन के तौर पे डेवलप हुए हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है, तो दैट इज़ लार्ज टाउन। देन सिटी, यू नो वेरी वेल, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, मेनली हिसार है, रोहतक है, फरीदाबाद, दे आर नोन एज सिटी। कोनेरुगेशन का मतलब होता है मेगा सिटी, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दे विल कम इन द कोनेरुगेशन। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ settlements that we have discussed. So today we have discussed about these things. So you will read from your book for these things and make your notes. Thank you. Have a nice day.